हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग कॉन्करर्स। सो गाइस, आज 2 नवंबर है और आज आईबीपीएस पीओ का प्री का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। सो गाइस, जिन ने अपना पीओ प्री का क्वालिफाई कर दिया है वो मेंस की अच्छे से तैयारी कीजिए। और इस बीच हम आपको पता है कि स्केल 1 आरआरबी स्केल 1 का और 2 के भी हमारे इंटरव्यू 14 तारीख से स्टार्ट होने हैं। और इसी बीच 20 तारीख को या फिर उससे आगे पीछे किसी का और एग्ज़ाम हो सकते हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लरिकल के एग्ज़ाम होने हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वे में अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपको प्री और मेंस का देखना होगा, साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, जो कि सेंटर भी अलग अलग होंगे। हो सकता है आपको इंटरव्यू आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल करके करना पड़े, उसी के 1-2 दिन बाद आपका कोई सा एग्ज़ाम वहाँ पे स्टेट बैंक का हो जाए। सो गाइस, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा और सारी प्रिपरेशन आप बैंक पीओ की जो है वो मेंस की, डिस्क्रिप्टिव की और जीए के साथ साथ अभी से आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सो गाइस, इस सेशन में मैं आपके लिए आईबीपीएस पीओ के मेंस लेवल की डीआई लाया हूँ, जिसमें मैंने गाइडली से एक पीडीएफ डाउनलोड की थी। उसमें एक केसलेट डीआई जो कि मेरे को ठीक लगी। एक्चुअली होता क्या है, मेंस में जिन भी कैंडिडेट ने इससे पहले मेंस के कोई से भी एग्ज़ाम दिए हों, उसमें देखा होगा कि डीआई अच्छे खासे कैलकुलेटिव लेवल पे आती है, वो भी पीओ की। तो उसमें क्या होता है गाइस, पाई चार्ट या फिर लाइन चार्ट, कैसे भी कोई इससे रिलेटेड जो डीआई होती है वो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, लेकिन केसलेट डीआई से हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं। सो गाइस, इस केसलेट को लाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग इसको पहले देख लें, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी केसलेट आती है तो आप एटलीस्ट उसे डायरेक्ट स्किप ना करके एक नज़र ज़रूर ये बात देख लें, क्योंकि बहुत बार केसलेट बहुत अच्छी आती है। वेरिएबल उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन जस्ट आपको पुट करना होता है और लास्ट में आप देखेंगे कि 3-4 इक्वेशन से वो वेरिएबल भी सॉल्व हो जाते हैं। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे और आपको सिर्फ वो डेटा पुट करना होता है और आपकी केसलेट डीआई सॉल्व हो जाती है और आपको 5 नंबर कहीं ना कहीं गेन हो जाते हैं। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे केसलेट डीआई। स्टार्ट करने से पहले गाइस, चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर कीजिएगा। हेलो गाइस, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 कंपनी है, देयर आर 2 कंपनीज पी एंड क्यू। ईच कंपनी कंसिस्ट ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स, HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि 2 कंपनी है पी एंड क्यू और ईच में क्या है, 3 डिपार्टमेंट्स, HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। देर आर Z एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन कंपनी P। कंपनी P में Z एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, मतलब अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तो ये टोटल Z है। एंड फर्दर सम एम्प्लॉयज़ आर न्यूली रिक्रूटेड, देन टोटल मेंबर्स इन कंपनी P बिकम Z20। कुछ एम्प्लॉयज़ न्यूली रिक्रूटेड थे, तो टोटल जो यहाँ पे थे वो टोटल इन सब का टोटल जो था वो Z+20 हो गया। ठीक है, तो इससे हमें एक डेटा समझ में आई है कि इसमें टेबल ऐसी बनानी है हमें। पी में एग्जिस्टिंग न्यू एंड टोटल का, एग्जिस्टिंग न्यू एंड टोटल का डेटा हमें दिया हुआ है, तो उसको हम फेयर फॉर्म में अब बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमें 2 कंपनी दी है, जो कि कंपनी पी एंड क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। तो पहले हम 3 डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं, जो कि है HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो तीनों के 3 डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, टोटल। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स। यहाँ पे क्या आएंगे, न्यू मेंबर्स, देन टोटल मेंबर्स। सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, एग्जिस्टिंग मेंबर्स
न्यू मेंबर्स एंड टोटल मेंबर्स, ठीक है। सो गाइस अब हमें क्या करना है, हम इनकी वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। देयर आर जेड एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन कंपनी पी। एग्जिस्टिंग मेंबर का जो टोटल है वो जेड है। एंड फर्दर सम एम्प्लॉयज़ आर न्यूली रिक्रूटेड देन टोटल मेंबर्स इन कंपनी पी। कुछ एम्प्लॉयज़ क्या है, न्यूली रिक्रूट हुए, हमें नहीं पता वो कितने हैं। तो जो पी के जो एग्जिस्टिंग एंड टोटल मेंबर्स हैं वो हो गए Z+20। तो जो टोटल मेंबर्स हैं पी के वो हो गए Z+20, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, Z+20 यानी ये वैल्यू हमें पता चल गई है 20 की, ठीक है। हम इसे दूसरे कलर से डिफाइन करते हैं, हम इसे दूसरे कलर से लिख देते हैं जिससे बाद में आसानी हो। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे 20, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q इज़ Y। HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q के जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं वो है Y, विच इज़ 2 मोर देन दैट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेम कंपनी। जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से 2 मोर है, यानी मार्केटिंग के 2 लेस होंगे, Y-2। वाइल टोटल मेंबर्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q इज सेम एज दैट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी P। जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंपनी Q के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो टोटल हैं वो कितने हैं, सेम एज दैट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी P। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो है कंपनी P के सेम है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, लेट्स से हम इसको मान लेते हैं A मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको A ले लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे A ले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे Y दिया हुआ है, L Z दिया है, तो ABC की फॉर्म में हम लिख देंगे इसे। एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी P एंड दैट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी P इज़ 5:8, ठीक है। ये कह रहा है कि जो कंपनी P है इसके जो मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो रेशियो है वो 5:8 का है। तो 5:8 का रेशियो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको x की फॉर्म में लिख लेते हैं, 5x और 8x, ठीक है। वाइल सम ऑफ टोटल मेंबर्स इन HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी P। टोटल मेंबर जो HR डिपार्टमेंट के हैं कंपनी P के इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q इज़ 50। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो टोटल है Q मतलब ये, और HR डिपार्टमेंट के ये, इन दोनों का जो सम है वो 50 है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, C और D ले लें, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको C ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं और इसको D ले लेते हैं, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे जिससे हमें बाद में याद रहे, C+D का जो सम है वो 50 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वाई न्यू मेंबर्स आर एडेड टू HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q। HR डिपार्टमेंट कंपनी Q के जो न्यू मेंबर हैं वो हैं Y, मतलब ये भी Y है, ये भी Y, ये हो जाएगा 2Y। Y new members added to HR department of company Q and L new members added to marketing department of company P। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी P में L न्यू मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। विच इज़ हाफ एज दैट ऑफ न्यू मेंबर एडेड टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंपनी Q का है ये उसका हाफ है, यानी ये क्या हो जाएगा 12। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ना, विच इज़ हाफ कंपनी P विच इज़ हाफ एज दैट ऑफ न्यू मेंबर्स टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q के जो न्यू मेंबर्स हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, वो इसके 2 टाइम्स हैं, तो ये इसका हाफ हुआ।
ठीक है। एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ऑफ क्यू इज 10। कंपनी क्यू के जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं किसके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पे कह रहा है ये 10 है। ठीक है, तो y-2 की वैल्यू कितनी आ गई, y-2 की वैल्यू 10 हमें डायरेक्ट दे दी है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो इससे हमारी इतनी सारी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, y-2 की वैल्यू हमें दी है 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12, इसकी भी हो जाएगी 12, इसकी हो जाएगी 24। ठीक है, हम इसको साथ साथ मिटाते हुए चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन भी दे रखी है, 3l + 7y = 99। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, 3l + 7y = 99। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई है 12। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू है तो l की वैल्यू आ जाएगी 3l + 12 × 84 = 99। 3l = कितना हो जाएगा, 84 या 99 से 15। जो l की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो यहाँ पे हमें l की वैल्यू मिल गई है 5। ठीक है, अब क्या होगा, जब l की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मिल गई है तो एक इक्वेशन ये है, L/Z = 1/12। अब l की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, 5, ये 12 है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई होके z की वैल्यू आ जाएगी 12×5 = 60। तो हमें z की भी वैल्यू मिल गई है 60, और z + 20 हमें यहाँ पे दिया है, और यहाँ से भी 60 + 20 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी इतने 4 पॉइंट से हमें इतना डेटा मिल गया है। अब हम आगे देखते हैं। एंड द रेशियो ऑफ न्यू मेंबर्स एडेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी पी। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी पी की जो न्यू मेंबर्स हैं टू दैट ऑफ कंपनी क्यू इज 3:1। इसका और इसका जो रेशियो है वो 3:1 है। तो हम इसको क्या ले लें, इसकी एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं 3c, 3:1 का रेशियो है, और इसको ले लेते हैं c। ठीक है, 3:1। अब क्या करना है हमें, एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन ईच डिपार्टमेंट ऑफ ईच कंपनी आर डिस्टिंक्ट। इस लाइन का मतलब यह है कि एग्जिस्टिंग मेंबर P और Q के जो भी होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी होगी 12 और 10, तो यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी वो 12 या 10 को छोड़ के बाकी कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 12 और 10 को छोड़ के आएगी। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स एडेड टू HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q। जो HR डिपार्टमेंट में कंपनी Q में जो न्यू मेंबर्स हैं इज मैक्सिमम अमाउंट ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंपनी। ओके, जो ये 12 नंबर है वो क्या है, दोनों कंपनी में जितने भी कितने न्यू मेंबर्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा है वो 12 है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी वो 12 से कम आएगी, और यहाँ पे भी 12 से कम आएगी। एंड एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q इज़ लेस देन दैट ऑफ HR डिपार्टमेंट ऑफ सेम कंपनी। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट है कंपनी Q के, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट से लेस देन है, कम है। तो ये हमें ऑब्वियसली बात है शो हो रहा है 10-12 से कम है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या डेटा मिल सकता है। भाई एक डेटा तो ये है हमारे पास C+D की जो है जो C+ और D का जो सम है वो 50 होना चाहिए। ठीक है, और L की वैल्यू हमें 5 यहाँ पे पता है, 2L यहाँ पे आ जाएगा कितना 10।
अब 12 अगर यहाँ पे 10 आ गया तो 10 + 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। और यहाँ पे हमें दिया था C + D की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 50। तो अगर ये 20 है तो ये 50 होने के लिए कितना रह गया 30। अब ये हमें पता चल गया है। अब कुछ चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ से हम कुछ सॉल्व करते हैं। 5x और 8x का हमें रेशियो दिया था, 5:8 का रेशियो यहाँ पे ये ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम 5x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना होगा 8 और 5 13। और 60 में से अगर 13 गए तो कितना आ जाएगा 47। तो गाइस यहाँ पे टोटल 30 है तो यहाँ पे 47 आने के कोई चांसेस नहीं है। जो भी वैल्यू होगी 30 से कम ही होगी, तभी जाके इनका टोटल 30 होगा। सो x की जगह हम 2 रख के देखते हैं। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 26। और 60 में से 26 गए कितना हुआ 4, 5 में से 2 गए 3, 34। तो 34 भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 मिनट में इसको पहले रिमूव कर दूँ। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की वैल्यू x की वैल्यू क्या करेंगे 3 रख के देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 तियाँ 15, 8 तियाँ 24, 5 4 9, 2 और 1 3, 39। और अगर 60 में से हम 39 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, 20, 21। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे 21 हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम दोबारा से चेक करेंगे 4 रख के। अगर हम 4 यहाँ पे रखेंगे तो 5 चौको 20, 8 चौको 32, 2 3 और 2 5, ठीक है 52। अगर इन दोनों का टोटल 52 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 8। यहाँ पे 8 आना चाहिए। अगर हम 8 यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे 30 करने के लिए हमें 22 रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, 22 यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे एक दी हुई थी। नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स एडेड टू HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी Q इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंपनी। तो ये Q में जो न्यू मेंबर्स हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ हैं HR डिपार्टमेंट के, वो 12 हैं और 12 सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 22 नहीं आ सकता, 12 से कम ही वैल्यू आएगी। तो अब हम पे पॉसिबिलिटी क्या बचती है, x की वैल्यू 3 ये वाली, 5 तियाँ 15, 8 तियाँ 24, तो 39। तो इन दोनों का सम 39 होगा और 60 में से 39 गया, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 30 करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 9। और यहाँ पे 5 की वैल्यू 3 थी x की, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, और हम ये बात चेक कर लेंगे, इनका सम 60 होना चाहिए। 5 4 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे 3c की वैल्यू क्या आएगी 9 और 5 14, 20 करने के लिए यहाँ पे कितना बचा है 6। 3c की वैल्यू अगर 6 है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, और इसका हमें सम पता चल जाएगा यहाँ से, 12 और 10 22 और 2 24। अब यहाँ पे a है 80, ठीक है 15 और 5 यहाँ पे आ जाएगा 20। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी कितनी 20। इनका सम हो जाएगा 20 20 40 60 64। ठीक है, और 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। क्रॉस चेक करेंगे 30 और 30 60 और 20 80। ठीक है, और यहाँ पे हमें यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी। 64 में से 24 घटाएंगे 0, 6 में से 2 गए 4। 40 करने के लिए यहाँ पे कितना चाहिए हमें 12 और 10 22 18। ठीक है, सो गाइस ये हमारी टेबल सॉल्व हो गई है। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। यहाँ की जो HR डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है P में 24 6
60 20, 12 12, 10 10, 18 2, 40 24, और यहाँ पे आ जाएगी 24 20 20 64। ठीक है, अब यहाँ पे ये रफ सी टेबल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, एक टेबल पुट कर दूँगा, तो उससे लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। सो गाइस, इस टेबल को बनाने में जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम लगेगा वो लगना चाहिए, अगर आपने एक क्वेश्चन चूज़ किया है एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने में आप 8 से 9 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, 8 से 9 लेने का पर्पज़ ये होता है कि जो उसमें क्वेश्चन है, अब आप देखो, आपको सिर्फ टेबल बनाने में टाइम लगा है, क्वेश्चन आपके 30 सेकंड से कम में भी सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स एडेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी पी। जो कंपनी पी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के न्यू मेंबर्स हैं, यानी 6। ठीक है, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी क्यू। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी क्यू के जो न्यू मेंबर्स हैं वो है 10। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो ये कितना हुआ, 4। ये स्पीड मैथ की तरह क्वेश्चन दिए होंगे, सिर्फ आपको टेबल से देखना है और सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने इजी क्वेश्चन है। अब आप देखना, पाँच क्वेश्चन को आप विदिन 1 मिनट सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक टेबल पुट कर दी है। अब क्या होगा कि ये फेयर फॉर्म में एक छोटी टेबल है, तो टेबल तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्व कर दी थी। अब हम इस टेबल से देख के ही क्वेश्चन करेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके टेबल को मैच कर लेना, और अभी हम ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल वैल्यू फॉर न्यू मेंबर्स एडेड टू HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी पी। HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी पी के जो न्यू मेंबर हैं उसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 9। इसमें पॉसिबल वैल्यू क्या, हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ओनली, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जस्ट टेबल में देखना है और मार्क करना है, इतने इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड की क्या वैल्यू है। तो आपको पता होगा जेड की क्या वैल्यू थी, यहाँ पे हमें दिया हुआ था, देयर आर जेड एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन कंपनी पी। जो कंपनी पी है उसमें जो जेड मेंबर्स हैं टोटल, देयर आर जेड एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन कंपनी पी, तो ये 60 एग्जिस्टिंग मेंबर HR मार्केटिंग एंड फाइनेंस का जो टोटल था वो हमें यहाँ पे गिवन था। आपको पता होगा ना, हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे Z था और ये 20 था, तो Z प्लस 20 गिवन था हमें यहाँ पे, Z प्लस 20। ठीक है ना, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मतलब इसको आपको हार्डली, अगर आपने टेबल बनाई है तो हार्डली 2 से 3 सेकंड सिर्फ आपको फाइंड करना है कि Z कहाँ पे है। मैंने कहा था ना कि आपको एक टेबल वेरिएबल वाली बना के रखनी है, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे Z लिखा होगा, यहाँ पे 20 लिखा होगा, Z प्लस 20 होगा, और एक आपकी एक फाइनल वैल्यू वाली होगी। तो आप क्या करेंगे, जब 60 आपको आ रहा होगा तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि Z की वैल्यू थी 60, तो यहाँ पे हमारा 60 आंसर हो गया। ठीक है, सो गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये है क्वेश्चन 4, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन कंपनी क्यू। जो कंपनी क्यू है उसमें जो टोटल मेंबर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स, कंपनी क्यू के जो टोटल एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो हैं 40। तो 40 हमारा ए आंसर हो गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल मेंबर्स एग्जिस्टिंग प्लस न्यू मेंबर्स इन कंपनी क्यू। एग्जिस्टिंग प्लस न्यू मेंबर्स ऑफ टोटल कंपनी क्यू। तो कंपनी क्यू के जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 64। ठीक है, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ऑफ कंपनी पी। कंपनी पी के टोटल है 80, पी के टोटल है 80 से 64 कितने कम या ज़्यादा है। सबसे पहले हम बेस में रख देंगे 80 को मल्टीप्लाई बाय 100, और ये क्यू इससे कितना कम या ज़्यादा है, तो कितना कम है, 70 से 10 और 16, तो 16 पंजे 80, 5 से ही कटेगा, 20 टाइम 20%।
20% कितने हैं, कम है, ठीक है, लेस। अगर ये लेस और मोर देता है तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है, यहाँ पे इसलिए दिया नहीं है, इसलिए 20% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, आई होप आप सबको आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सो इसमें कुछ राइटिंग का इशू था वो जो कि मैं जल्दी इम्प्रूव कर दूंगा। सो गाइस आगे के सेशन में आप मेरे को बताइएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं बाकी के DI भी आपके लिए लाऊंगा। आज का सेशन आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी कमी या इम्प्रूवमेंट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय।